अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुकिंग विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे हलीम। वो भी आसान तरीके से प्रेशर के अंदर झटपट में तैयार हो जाएगा। घर की चीज़ों से हम तैयार करेंगे। यहाँ हलीम तैयार करने के लिए मैंने 4 किस्म की दालें ली थी। यहाँ मैंने मसूर की दाल ली थी आधा कप ही मैंने मूंग की दाल ली थी, आधा कप ही मैंने चने की दाल ली थी और आधा कप ही मैंने माश की दाल ली थी, आधा कप मैंने चावल लिए थे। रात को मैंने भिगो के इनको रख दिया था। सबसे पहले हम दालों को बॉयल कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम कर लेंगे इसके गोश्त का मसाला तैयार। यार ये 2 बादियान के फूल मैंने डाले दाल के अंदर, एक मैंने आधा तेज़पात डाला है और 1 चम्मच हम डाल देंगे नमक की। यहाँ 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया। अब तकरीबन 4 से 5 गिलास हम डाल देंगे पानी के। हलीम हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। आपको पता है जो हम नान के साथ हलीम खाते हैं वो गाढ़ा होता है, जो हम चावलों के साथ खाते हैं वो थोड़ा सा नरम होता है। अब मैंने यहाँ तकरीबन 5 गिलास डाल देने हैं पानी के। अब हम दालों को कर लेते हैं बॉयल। अब यहाँ हम ढक्कन लगा के दाल को बॉयल करने के लिए तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 12 मिनट में दालें अच्छी से गल जाएंगी। हमने इनको रात को भिगो के रखा था। जब भी आपने हलीम बनाना हो तो दाल को हमेशा 5 से 6 घंटे पहले भिगो के रखा करें। फिर हमारा हलीम बहुत मज़े का बनता है। जो आप यूं ही दाल डाल देते हैं उसका हलीम बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता। अब तकरीबन 12 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी साइड भी हम कर देते हैं चिकन तैयार। या चिकन का सालन तैयार करने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, आधा किलो मैंने चिकन लिया बोनलेस। या मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का बना के रख लिए पेस्ट। या मैंने कुछ खड़े मसाले लिए जिसमें आधा तेज़पात है, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, 3 से 4 लौंग है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, आधे चम्मच साबुत ज़ीरा मैंने लिए। ये जो चीज़ें हम बाद में बड़ी इलायची और बादियान का फूल और तेज़पात, ये दालचीनी का टुकड़ा निकाल देंगे गोश्त से। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। सबसे पहले हलीम बनाने के लिए हम एक अदद पतीला ले लेते हैं। यहाँ पतीले के अंदर मैंने चिकन डाल दिए। चिकन के साथ ही मैंने डाल दिए जो खड़े मसाले थे वो। अब हम डाल देंगे प्याज। थोड़ी सी प्याज मैंने रख ली है इसको तड़का लगाने के लिए। यहाँ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। ये मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, 2 टुकड़े अदरक के लिए थे। यहाँ मैंने 1 टमाटर ली थी, थोड़े से लहसुन के जवे लिए थे। अब इसमें कुछ मिर्च मसाले जाएंगे। यहाँ 2 छोटे वाले चम्मच मैंने डाल दिए मिर्च की। यहाँ आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर की डाल दी। 1 चम्मच हम डाल देंगे नमक की। नमक आप हाथ पे जाकर डाला करें जितना पसंद करते हैं। अब 1 गिलास के बराबर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी और चिकन को बॉयल करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर चिकन गल जाएगा। यहाँ मैंने चिकन को गलाने के लिए तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ा था। ये देखिए पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है और चिकन भी हमारा गल चुका है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच भर के डाल देते हैं ऑयल का। अब इसकी कर लेते हैं अच्छे से भुनाई। यहाँ चिकन की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब जो मैंने इसके अंदर खड़े मसाले डाले थे हम वो निकाल देंगे सारे। यहाँ दाल को मैंने 12 मिनट के लिए वेट लगाया था। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दालें बहुत अच्छी गल चुकी हैं। चिकन की भी भुनाई हो चुकी है। अब हम ये दाल उठा के चिकन के अंदर मिक्स कर देते हैं। यहाँ मैंने सारी दाल ये देखे चिकन के अंदर डाल दी है। अब मज़ीद 4 से 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। यहाँ तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद हलीम को अच्छे से पका लिया। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके जग में, चाहे आप इसको ग्राइंड कर लें या मशीन के साथ इसको पीस लें, कोई मसला नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। यह हमारा हलीम थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। मैं ये वाली मशीन के साथ इसको पीसने लगी हूँ। अगर आपके पास ये वाली मशीन है तो आप थोड़ा थोड़ा डाल के जग के अंदर भी कर सकते हैं। जग के अंदर अगर आपने करना है तो जग थोड़ा सा इसको और ठंडा करके करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ एकदम से ये देखिए मैंने मशीन के साथ बिल्कुल बारीक हलीम कर लिया। रेशे नज़र आने शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल रेशेदार हलीम तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ चाइनीज मसाले, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला 1 चम्मच हम डाल देंगे भर के, और खुश्क धनिया पाउडर की 1 ही चम्मच हम डाल देंगे और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, प्याज
डाल देते हैं। इसके अंदर हल्का हल्का सा हम प्याज ब्राउन करेंगे, इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा सा हलीम के ऊपर डाल देंगे हरी मिर्ची और हरा धनिया। यहाँ मैंने हलीम के ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। ये बहुत आसान तरीके से मैंने हलीम बनाने की आपको रेसिपी दी है, ताकि आप कोई भी आसानी से बना सके। इसमें कोई बाहर का मसाला मैंने नहीं डाला, घर की चीज़ों से मैंने हलीम झटपट में आधे घंटे में तैयार कर दिया। बहुत मज़े का हलीम बना। आप चाहे इसको नान के साथ खाएं या इसको जिस तरह मर्जी आप न्याज बना के इसकी तकसीम करें। आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक भी किया करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इसी तरह मज़े मज़े की चीज़ें बना सके। वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक भी किया करें। ये देखिए काफ़ी हद तक हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। मज़ीद हम इसको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। यहाँ तड़का तैयार हो चुका है, अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह एकदम से हलीम की लुक चेक करें, कितना प्यारा और कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। बहुत मज़े का बना है। अब मैं आपको एक बॉल के अंदर निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ मैंने हलीम एक बॉल के अंदर निकाल लिया। ये देखिए ऊपर मैंने इसकी खूबसूरती के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें और प्याज का जो मैंने तड़का लगाया था वो, और 2 हमने लगा दिए नींबू। अगर नींबू निचोड़ के आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप ये हलीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और मुझे दे प्यारी से अगली रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।